ओम साईं राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज मतलब हम लोग वैसे तो हॉस्पिटल में हैं, लेकिन वीडियो देख के आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा। और वो मैं कारण बता रही हूँ क्योंकि आप लोग भी काफ़ी दिनों से मतलब मेरी वजह से काफ़ी परेशान रहते होंगे, जो भी मेरे शुभचिंतक है। तो आज मैं आप लोग के साथ जो शेयर कर रही हूँ, मतलब सच में कहते हैं ना, खून का रिश्ता खून का होता है। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ चीज़ें साबित करना चाह रही हूँ। सच में ऐसा होता है, लेकिन हाँ, एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर इतना टाइम नहीं है तो एंडिंग ज़रूर देख लीजिएगा कि मैं ये वीडियो क्यों बनाई हूँ। तो हम लोग क्यों खुश हैं? क्योंकि मतलब इतने दिनों से जो मेरी शिकायत थी हस्बैंड के ससुराल वाले के प्रति, जो मुझे नफ़रत तो नहीं कह सकते हैं, बस शिकायत थी। क्योंकि मैं नफ़रत पता है ना, मैं कर ही नहीं सकती हूँ। जो अगर आपको ज्ञान है तो आप सच में किसी से नफ़रत नहीं करना चाहिए। और ख़ासकर अपनों से बिल्कुल भी नहीं। होती है, थोड़ी बहुत गलती ज़रूर होती है लाइफ में, क्योंकि हम लोग इंसान हैं। मतलब गलती के कठपुतले हैं, थोड़ी बहुत क्या है, लेकिन हाँ, रिश्ते वही सच में अच्छा होता है जो सच में सुख और दुख में साथ दे। मतलब कितनी भी लाइफ में प्रॉब्लम होती रहे, लेकिन अगर सुख में साथ दे रहे हैं और तकलीफ़ में साथ दे रहे हैं तो सच में वही सच्चा रिश्ता है। और आज हम लोग इसलिए खुश हैं कि सच में मेरे ससुराल वाले ने मुझे गलत साबित कर दिए। जो भी पंडित जी लोग का भविष्यवाणी था वो सारा फेल हो गया। यहाँ तक कि जो मैं भगवान से शर्त लगाई थी कि मतलब भगवान आके साबित करेंगे मेरे घर वाले ससुराल वाले गलत है, तो ही मैं मानूंगी कि हाँ वो लोग गलत हैं। नहीं तो मेरा दिल जो है वो कभी भी गवारा मतलब कबूल ही मैं नहीं कर पाती थी कि सच में मेरे ससुराल वाले इतने गलत होंगे। क्योंकि इंसान को ना अपने ऊपर भरोसा होता है। कहते हैं ना कि अगर कर्म आपका अच्छा है तो चाह के भी आपका बुरा कोई नहीं कर सकता, और बुरा लोग भी आपको नहीं मिलेंगे। ये सब हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कुछ भी हो जाए अपना कर्म अच्छा करना चाहिए। तो मेरे सारे गलतफ़हमी दूर हो गई है। और मैंने बोला ना, मुझे बस इसी दिन का इंतज़ार था कि मेरे ससुराल वाले बोलेंगे कि चलो जो हुआ सो हुआ, मिट्टी डालो अब। ऐसे टाइम पे मतलब हम लोग तुम्हारे साथ हैं। क्योंकि देखिए मेरे साथ क्या रहेंगे, आखिर मेरे से पहले मेरे सास ससुर का रिश्ता मेरे पति से है, उनका सगा बेटा है, बड़ा बेटा है। और मेरे एक ही देवर है, मतलब मेरे हस्बैंड दो ही भाई हैं। तो उनके मतलब वो भाई के लिए रिश्ता के लिए क्यों नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। तो सही बोलूँ, आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है बोलने के लिए कि मतलब मैं कितनी गलतफ़हमी की शिकार थी। और मेरे ससुराल वाले ने दूर कर दिया। कैसे दूर कर दिया? तो जब मैं हॉस्पिटल में अभी भर्ती हूँ, कई दिनों से भर्ती हूँ, तो मेरे देवर का मेरे मोबाइल पे फ़ोन आया, मेरे फादर इन लॉ का फ़ोन आया, देवरानी और मेरी सास, उनके जो देवरानी के दोनों बच्चे हैं वो लोग, सब लोग इतने अच्छे से बात कर रहे थे। दोनों बच्चे मेरे हस्बैंड को बड़े पापा बोल रहे थे। तो दोनों बच्चे मतलब वीडियो कॉलिंग करके बोल रहे थे कि मतलब आप जल्दी से ठीक हो जाओ, जल्दी ठीक हो के घर आओ, हम लोग बिल्कुल पहले की तरह रहेंगे। और मेरे मतलब जो देवर है वो भी बोले कि भाभी जो हुआ सो हुआ, मतलब आप अगर हमारे बुरे वक्त में आप लेडीज़ हो के साथ दे सकती हैं तो मैं क्यों नहीं। और ख़ासकर वो मेरा भाई है, इकलौता मेरा बड़ा भाई है, तो मैं उसका क्यों नहीं साथ दूंगा। और जो भी हुआ, गलतफ़हमी कहिए या आप भी कुछ गलतफ़हमी के शिकार थी, कुछ हम लोग भी हो गए। अब वो सब को छोड़िए और जैसे हम लोग पहले ज़िंदगी जीते थे वैसे ही जिएंगे। और हम लोग मतलब
कभी भी आप लोग को अकेले नहीं छोड़ेंगे। आखिर हमारा परिवार ही कितना बड़ा है, मतलब हैं ही कौन, अगर आपके कोई नहीं है तो हमारे भी कौन हैं, आप ही लोग से हम लोग का भी रिश्ता है। और मेरे फादर इन लॉ तो मतलब क्या बोलूँ, इतने अच्छे से बात किए। और जो भी मतलब मैं उनको सच में पिता मानती थी, वो मुझे बेटी मानते थे। तो उन्होंने यही मतलब मेरे से बोला कि तुमने सोच कैसे लिया कि ऐसे टाइम पे हम लोग छोड़ देंगे, वो भी मैं अपने बेटे को छोड़ दूँगा या तुम्हें छोड़ दूँगा, दोनों पोती को छोड़ दूँगा। मतलब तुम गलतफ़हमी के शिकार थी, मेरे लिए दोनों ही बेटा बराबर है और जो कुछ भी मेरा है वो दोनों का ही है। तुमने सोच कैसे लिया कि जो भी मेरा चीज़ प्रॉपर्टी है वो सिर्फ़ मैं अपने पोते को दूँगा, और जो भी है सब हमारे घर के 4 बच्चे हैं, चारों का होगा। और तुम बिना बात के मतलब गलतफ़हमी के कारण तुमने 2-3 साल से खुद भी परेशान हो और हम लोग को भी परेशान कर रखी हो। ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम सोच रही हो। मैं हमेशा अपने बेटे के साथ हूँ, और देख लेना बेटे को कुछ भी नहीं होगा। और तुम भी इतना परेशान नहीं हो, तुम ठीक से मेरे बेटे को हॉस्पिटल में केयर करो, इलाज करो। और मैं दोनों पोती को मतलब घर में हम लोग ठीक से देख लेंगे। और फिर मेरी दोनों बेटी को उन लोगों ने मतलब, मैं तो अकेले छोड़ के चली गई थी क्योंकि ख़ास ज़्यादा व्यवस्था हो नहीं पाया था। तो जो मेरे ससुराल वाले हैं वो लोग मेरी बेटी को बुलाए और पूरा रखे, और बहुत ही अच्छे से केयर किया। और मेरी देवरानी बोलने लगी कि आपने मतलब कैसे मुझे इतना गलत समझ लिया कि जब आप मेरे बेटे को इतना केयर कर सकते हो तो मैं आपकी बेटी को कैसे छोड़ सकती हूँ। आपने मुझे कुछ उल्टा सीधा बोला इसलिए मैं बात नहीं कर रही थी, लेकिन सच्चाई ये है कि मैं बच्चे को कभी नहीं छोड़ सकती हूँ। और दोनों बच्चे को उन लोगों ने बहुत ही अच्छे से सँभाला, अच्छे से खाना-पीना दिया। मेरी बेटी जो कॉलेज की छुट्टी करती थी, वो छुट्टी भी नहीं की, कॉलेज गई टाइम से। और छोटी बेटी भी बड़े अच्छे से मतलब स्कूल जाती थी और उन लोगों के साथ बड़े अच्छे से रहती थी। तो मतलब ये सब देख के वीडियो कॉलिंग पे मेरी दोनों बेटी बात करती थी, और दादा-दादी, चाचा-चाची सबकी इतनी तारीफ़ करती थी कि ये लोग मेरा बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं। यहाँ तक कि मतलब जो मेरी मदर इन लॉ सास इतनी बात नहीं करती थी, वो भी मुझे पहले तो काफ़ी डाँटी कि बहुत ज़्यादा मुझे डाँटी। और उसके बाद फिर बोलने लगी कि तुम बहुत ज़्यादा अपने आप को मतलब तुम गलत हो, मतलब मेरे लिए दोनों ही बेटा बराबर है। मैंने दोनों बेटे को जन्म दिया है, दोनों बेटे के जन्म के टाइम पे मैंने बराबर का दर्द सहा है। तो तुमने कैसे सोच लिया कि मैं भेदभाव करती हूँ और तुम मेरे पे इल्ज़ाम लगाती रही, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं दोनों को ही शुरू से ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। और मतलब बहुत फिर वो रोने लगी, सबके सब रोने लगे, देवरानी भी और मेरे देवर ससुर सबके सब वीडियो कॉलिंग पे रोने लगे। और मुझे बोले कि कभी भी तुम अपने आप को अकेला मत समझना, हम लोग सब साथ हैं। बच्चे का बिल्कुल भी बच्चे के बारे में बिल्कुल भी मतलब मत गलत सोचना कि अकेले हैं, हम लोग हमेशा साथ रहेंगे, हमेशा केयर करेंगे। हॉस्पिटल में चाहे महीना लग जाए, 2 महीना लग जाए, लेकिन बस मेरे बेटे को ठीक करके लाना। मतलब फिर तो मेरे अंदर इतनी जोश आ गई, इतनी ताकत आ गई। और जो भी मैं सही बोलूँ चाहती थी कि मुझे लग रहा था कि मैं इतने परिवार में भी बुरी नहीं हूँ। बिल्कुल मैं सही बोलूँ, उन लोगों को आज मैं बोलना चाह रही हूँ कि लोग जो चाह रहे थे कि मैं क्यों इतना रोती हूँ, क्यों इतना परेशान रहती हूँ, क्यों मैं यूट्यूब में आके बोलती हूँ। सच बोलूँ बस इसलिए कि सच में हम लोग को दौलत नहीं चाहिए था, पैसे नहीं चाहिए था।
आज भी हॉस्पिटल में यकीन नहीं करेंगे, मतलब ये तो मैं ओवर वॉइस कर रही हूँ, रियल में अगर बात देखेंगे तो मेरे हस्बैंड सिर्फ बचपन से ही बचपन में जो भी वो माँ बाप और भाई के साथ जो टाइम बिताए, यकीन मानिएगा वो ज़्यादातर वही बात करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा, काफ़ी तो रिकॉर्डेड भी है। और मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब मैं सही बोलूँ, मैं दिन रात भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि हम लोग को एक दौलत ना दे, कुछ भी ना दे, लेकिन जो मेरे हस्बैंड की जो तरफ है, जो सच में मैंने देखा है, एक औरत के नाते देखा है, सही बोल रही हूँ, उनको बीवी के लिए तरफ नहीं है, वो बच्चे दोनों बेटी के लिए भी तरफ नहीं है जितना कि उनको अपने माँ बाप भाई के लिए है। तो मैं दिन रात यही प्रार्थना करती थी कि मतलब चाहे जो भी हो, वैसे तो 7-8 महीने हो गए, लेकिन एंडिंग इतना ख़राब मतलब नहीं होगा। इलाज के टाइम पे तो सच में मतलब अभी साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन जब इलाज शुरू होगा तब वो लोग ज़रूर ही मतलब हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। उसके बाद मतलब मेरे देवर ससुर जो भी हैं वो लोग, मतलब वैसे तो मेरे ससुर जो फादर इन लॉ है वो चल नहीं पाते हैं, पैर में प्रॉब्लम है, फिर भी कहते हैं ना, खून के लिए, बेटा के लिए तो लोग क्या नहीं करता है। मैंने उदाहरण भी दिया ना कि अभी पिछले साल मतलब जो पंजाब के सिंगर हैं, उनके सिंगर का डेथ हो गया, इकलौते ही बेटे थे, उनका डेथ होने के बाद देखिए आज भी 60-65 साल में उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया। तो लोग बेटा के लिए सही में क्या नहीं करता है। तो मेरे सास ससुर क्यों नहीं, आखिर वो भी माँ है, पिता है, तो अपने बेटे के लिए वो लोग बड़ी मुश्किल से एम्स में आए और वहाँ अपने बेटे से मिले, और मेरे देवर देवरानी भी आए, फिर बच्चे लोग को भी लेके आए, सारे चारों बच्चे थे, सब लोग थे। गाड़ी हम लोग का कार है, उस कार में भर के सबके सब आए, और मैं मतलब मुझे सरप्राइज़ दिए। एक्चुअली मुझे सरप्राइज़ बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं लाइफ में दिया करती थी लोगों को। तो आज सच में मेरे ससुराल वाले ने मेरा दिल जीत लिया, मतलब मुझे सच में साबित कर दिया उन्होंने। मैं बार बार वीडियो भी बनाई कि मैं अपने आप को गलत साबित करना चाह रही हूँ, मतलब मैं कहना चाह रही हूँ कि नहीं, मैं गलत हूँ, मेरे ससुराल वाले सही हैं और मेरे हस्बैंड का भरोसा सही है, जो अपने फैमिली के लिए बिल्कुल सिंपल से घर में रह रहे हैं, फ्लैट नहीं है, और एक अच्छा खासा फ्लैट ख़रीदा हुआ है, फिर भी नहीं जा रहे हैं अपने फैमिली को छोड़ के। तो मैं भगवान से कहना चाह रही थी कि इतनी तरफ वाले इंसान को सच में परिवार से मिला देना। और मतलब अब सही बोलूँ, मेरी बहुत ज़्यादा हिम्मत हो गई, और सच में मैं और वैसे तो मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ हस्बैंड के इलाज के लिए, बहुत ज़्यादा, लेकिन और अब कहते हैं ना, एक से भले जो कई लोग जो होते हैं उनकी शक्ति ताकत भी अब मेरे ससुराल वाले के साथ है, मेरे पति के साथ है, दुआ है, प्रार्थना है। तो बहुत ही उम्मीद है कि मतलब मेरे हस्बैंड ठीक हो जाएंगे, और जो मैं चाह रही थी कि भले ही बीमारी ही सही, लेकिन ये जो भगवान ने बहाना दिया है, बीमारी दिया है, इस बीमारी के कारण सच में परिवार एक हो जाए। तो सारी गलतफ़हमी उन लोगों ने मेरी दूर कर दी और बहुत ही अच्छे से सपोर्ट किए, और मैं काफ़ी दिन हॉस्पिटल में रही, और पूरा केयर उन्होंने दोनों बेटी को किया, और उसके बाद हॉस्पिटल भी आते रहे, पूरी मदद की। ससुर जी उनको तो प्रॉब्लम थी तो कम आए, लेकिन देवर मतलब डेली ही आते थे और पूरा ही केयर करते थे। मुझे बोलते थे कि आप घर चले जाओ, आराम करो, और फिर वो भी काफ़ी टाइम पे रात में रहते थे, दिन में मैं रहती थी, और इस तरीके से काफ़ी मतलब केयर करके बोले आपका भी मतलब तबीयत ठीक नहीं है, तो तबीयत आपकी ठीक रहेगी तभी तो आप भैया को केयर करोगे। तो इस वजह से मैं दिन में रहती थी और रात में मेरे देवर रहते थे। और
बहुत ही अच्छा। आज मैं सच में जो मेरे मैके वाले भी थोड़े से मेरे खिलाफ़ हो गए थे कि मैं यूट्यूब पे या और भी जो रिलेटिव है बस मेरे से परेशान हो गए थे कि मैं यूट्यूब में ससुराल वाले के बारे में ऐसा क्यों बोल रही हूँ। तो आज ना मैं सच में सबसे माफ़ी मांगना चाह रही हूँ। सच में मैं गलत थी और मेरे ससुराल वाले सही थे। सच में मुझे घर के बारे में यूट्यूब पे आके नहीं बोलना चाहिए था। सच में वो लोग बहुत अच्छे हैं। सच में वो लोग दौलत के लालची नहीं हैं। सच में कोई भी भेदभाव नहीं कर रहे हैं। और मतलब कोई लड़का लड़की में भेदभाव नहीं है, पोता पोती में भेदभाव नहीं है। और मतलब मेरे देवर ने बोला आपने कैसे सोच लिया कि मैं भाई का हक लूँगा। मतलब हो ही नहीं सकता है। जो भी है वो हम दोनों का ही है। और मेरी देवरानी भी बोलने लगी कि मतलब आपने कैसे सोच लिया कि हम आपकी दोनों बेटी का हक मारेंगे। जैसे मेरा बेटा बेटी है वैसे ही आपके भी बच्चे हैं। बेटा नहीं हुआ तो क्या हुआ, ये आपका बेटा ही है और ज़िंदगी भर आपका ही बेटा रहेगा। और मतलब बहुत उसने मेरी देवरानी ने इमोशनल कर दिया मुझे कि आप कभी सोचना भी नहीं कि आपका बेटा नहीं है और ज़िंदगी भर हम इस बेटे के साथ हम लोग ज़िंदगी बिताएंगे। मेरी बेटी भी ससुराल चली जाएगी, देवरानी का कहना था, और आपकी भी दोनों बेटी चली जाएगी और हम लोग इस बेटे बहू लोग के साथ अपना ज़िंदगी बिताएंगे। आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। बस आप जल्दी से भैया को ठीक करके ले आओ और जो भी हुआ भूल जाओ। हम लोग भी भूल जाएंगे, आप लोग भी भूल जाओ। और आगे से मतलब आप भी कुछ गलत नहीं बोलना किसी के सामने और हम लोग भी गलत नहीं बोलेंगे और जैसे पहले ज़िंदगी जीते थे वैसे ही जिएंगे। तो ये सारा जो मतलब मैं बोली ना, भगवान से शर्त लगाई थी और मैंने भगवान से बोला था कि मुझे ऐसा रूप सबका दिखाइएगा कि जो भी मैं कंफ्यूज हूँ ना, मतलब मैं तो इतना परेशान हो गई थी कि सच बोलूँ, सच बोल रही हूँ। मेरे हस्बैंड को भी अभी कुछ हो जाएगा ना, वो मुझे इतनी परेशानी नहीं देगी जितना कि मेरे फैमिली मेम्बर ने जो मुझे छोड़ा, या मेरे बारे में जो बुरा बोलते थे, बुरी बात जो फैलाते थे, जो मेरे कान में लोग देते थे कि मर जाओगे या तुम्हारे पति को कुछ हो जाएगा तभी तुम्हारे देवर देवरानी सास ससुर कोई भी एक नहीं होगा, बिल्कुल भी मतलब ये परिवार कभी इस ज़िंदगी में एक नहीं होगा। तो मैं बहुत से भगवान से शर्त लगाई थी, पूजा पाठ बहुत कुछ मैंने किया था कि बस इस परिवार को एक कर दे। तो आज बहुत मुझे खुशी मिल रही है कि सच में उन्होंने परिवार को एक कर दिया। और बहुत ही कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। तो मतलब बहुत ही अच्छा लगा कि मेरी गलतफहमी दूर हो गई और उन्होंने बेटा को और हम लोग को भी अपना लिया। और ऐसा फील हो रहा था कि शादी के 24 साल हो गए, फिर 24 साल बाद मेरी सास ने मुझे अपनाया है। जो एक तरफ थी मतलब कि सास मुझे अपना ले बिना गलती की, कहते हैं बिना गलती की सज़ा मिलती है तो वो बहुत दर्द देता है। तो लव मैरिज तो नहीं हुआ था, इंटरकास्ट में भी नहीं हुआ कोई ख़ास, लेकिन सज़ा मुझे बहुत मिली। तो बस यही चाहूँगी कि अंत भला तो सब भला। और अब तो भगवान से और ज़्यादा प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरे हस्बैंड ठीक हो जाए और जल्दी से जल्दी अपने फैमिली में एक साथ, जो मेरे हस्बैंड का और मेरा सपना था और मेरी बेटी लोग का भी सपना है कि सब लोग एक साथ रहें। अभी इतना कुछ हो गया, 21 साल की बेटी है, लेकिन वो बहुत सच में बहुत दादी को और चाचा चाची को सच में बहुत ज़्यादा दिल से रिस्पेक्ट देती है। और सही बोलूँ तो मैं अपनी बड़ी बेटी के लिए ही इतना कोशिश कर रही थी कि ये फैमिली ना टूटे। हस्बैंड के लिए तो था ही, और मेरी बड़ी बेटी को बहुत शौक़ था कि मतलब सबके साथ रहे।
और सबसे बड़ी बात है कि देखिए अभी जो भी हो लाइफ में, लेकिन शादी में सब लोग ढूंढते हैं कि भाई दादा दादी कहाँ है, चाचा चाची कहाँ हैं, वो भी इकलौती। और वो सच में बहुत ज़्यादा छोटे से ही चाची से तैयार होती है। तो बस मुझे लगता था कि शादी में भी पूरा परिवार रहे। और जब वो मैके आए मेरी बड़ी बेटी शादी करके, तो जो रक्षाबंधन है, जो भैया दूज है, वो शादी से पहले भी अच्छे से अपने कज़न भाई यानी कि जो उसके चाचा चाची हैं उसके साथ मनाए। और शादी के बाद एक बहाना मतलब रहे मैके आने का कि भाई हमारे घर में भी भाई है। तो सच बोलूँ, आप लोग को भी लगता होगा कि मैं यूट्यूब पे क्यों परेशान थी देवरानी को लेके। तो जैसे आज मेरी बेटी है, उसको अच्छा बुरा सिखा रही हूँ, समझा रही हूँ, ऐसे ही मेरा और मेरी देवरानी का रिश्ता था। बिल्कुल एक छोटी बहन कहिए, एक बेटी कहिए, ज़्यादा छोटी नहीं है, 4 साल की है, लेकिन हम लोग का एक दूसरे के में कमी निकालना, एक दूसरे को समझाना बताना, ये बहुत ही जो कहेंगे अनोखा रिश्ता जैसे एक होता है बहन बहन का, वैसी था। मतलब ना उसने शायद कभी समझा कि मैं जेठानी हूँ, और ना ही मैंने उसको समझा कि देवरानी है। बिल्कुल जो एक बहन के जैसे रहते हैं वैसे ही रहते हैं। तो चलिए देर से ही सही, और सब लोग एक हो गए। तो जो कहते हैं ना, अगर आप सच में शिद्दत से दिल से चाहेंगे तो वो काम पूरा होता है, भगवान भी लग जाते हैं। अगर आप गलत नहीं हैं और आपके अपने गलत नहीं हैं, तो एक ना एक दिन होना ही था। और आज वो सोचिए हो गया। और मेरी देवरानी भी मतलब बहुत परेशान थी। वो कह रही थी कि मुझे भी अच्छा नहीं लगता था आपसे नहीं बात करके, या भैया के बारे में जानी कि इतना सीरियस केस है, इतना तबीयत ख़राब है, और हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। और दोनों बेटी को भी कुछ हेल्प नहीं कर पा रहे थे। पता नहीं क्यों, कौन हमें रोक के रखा हुआ था। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप मेरी देवरानी बोल रही है मुझे कि आप जब मेरे जॉब करते हुए, अच्छा खासा जॉब करते हुए, जब आप मेरे डिलीवरी के टाइम पे इतना मदद किए, जब आपके देवर के तबीयत ख़राब था, तबीयत नहीं ठीक रहती थी डायबिटीज़ के कारण, तब आप लेडीज़ होके आपने उनको एम्स में इलाज करवाया। या जब आँख में बिल्कुल प्राइवेट डॉक्टर एक तरह से मना ही कर रहे थे और उनका इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं हुआ, 2 बार 3 बार वापस किया, और आप अकेले एम्स में जाके आपने उनका इलाज करवाया। तो मतलब हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। मतलब आप बहुत ही बेफ़िक्र हो के आप घर में मतलब हॉस्पिटल में भैया का इलाज कराइए, हम लोग साथ हैं। और घर में दोनों बेटी की बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए। जो भी बड़ी बेटी का कॉलेज छूटा है वो अब नहीं होगा, पूरा अटेंडेंस होगा, वो पेपर भी देगी। क्योंकि मैं बोली थी कि पेपर देना मुश्किल हो जाएगा जितना उसका छुट्टी हुआ है। तो लेकिन वो लोग सब लोग मिलके बहुत ही अच्छे से छोटी वाली बेटी को भी केयर कर रहे हैं। और बड़ी वाली बेटी भी डेली स्कूल जाती है। बड़ी वाली बेटी मेरी बोली भी कि मतलब हम खाना बना लेंगे, आप लोग परेशान ना हो। तो उसकी दादी चाची लोग बहुत ही मतलब हक से डांट के बोले कि हम लोग के रहते हुए मतलब तुम खाना बनाओगे फिर कॉलेज जाओगे, ऐसे नहीं होता है। सो आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, हम लोग हैं, खाना पीना अच्छे से करेंगे। और नीचे सुलाने के लिए बुलाते थे, मतलब नीचे ही रहना स्टार्ट कर दिए। और बिल्कुल जैसे पहले फैमिली की तरह रहते थे वैसे ही दोनों बेटी को अपना लिया, और हॉस्पिटल में ही पूरा हेल्प किए। और साथ साथ में बोलूँ तो जो मेरे आस पड़ोस के लोग हैं वो लोग भी बहुत ही अच्छे हैं। कहते हैं ना कि आपके अच्छे कर्म का फल कभी बेकार नहीं जाता है। तो जो आस पड़ोस के लोग हैं वो लोग भी बोले कि कुछ भी ज़रूरत हो तो बताना। और खाना पीना वो लोग भी मेरी बेटी को देने लगे। बोले हमारे पास आके सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल चिंता नहीं करो। मुझे फ़ोन भी करते थे, और बहुत ही अच्छे से मेरे हस्बैंड की इतनी तारीफ़ करते थे कि बचपन से इसी मोहल्ले इसी जगह पे रहा है, इतना अच्छे से हंसाता था, सब कुछ करता था। आज उसकी तबीयत ख़राब हो गई है तो हम लोग अकेले कभी नहीं छोड़ेंगे। और मेरे हस्बैंड खाने पीने के शौकीन थे,
मैं बार बार बोलती हूँ ना, तो ऐसा नहीं कि हाँ, वो अपनी मम्मी के हाथ का या मतलब अपने भाई की बीवी के हाथ का ही मिस करते थे। जो आस पड़ोस में जो भी लोग खाना बनाते थे, वो लोग भी हम लोग एक दूसरे को देते थे और एक दूसरे को खाते थे। मेरे हस्बैंड को चटनी, अचार, सब्ज़ी जो आस पड़ोस में आंटी लोग रहती हैं, उनके हाथ का बहुत पसंद था, तो वो लोग भी देते थे। तो बहुत बचपन की बातें, हॉस्पिटल में हम लोग हैं, लेकिन सिर्फ शादी से पहले की जो उनकी स्वीट मेमोरी है, वो बहुत याद करते थे, बहुत ज़्यादा। और शायद देखिए इसी याद के कारण आस पड़ोस फैमिली मेम्बर जो भी हैं, सब लोग मतलब काफ़ी कोऑपरेट करने लग गए और बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेट करने लगे। और बोले बिल्कुल भी चिंता नहीं करो, हम लोग सब मिल के दोनों बेटी का यहाँ ध्यान रखेंगे। तुम बस अपने हस्बैंड यानी कि जो भी हैं उनको मतलब सब ठीक ठाक के करके बस घर ले आओ, और पहले की तरह जैसे रहते थे वैसे ही रहेंगे। और जब तुम अनटाइमली अगर हम लोग को सब्जी, खीर या जो भी खाना पीना बनाती थी अगर देती थी, और चाहे पूजा हो उसमें बुलाना, सबको खिलाना पिलाना, सालगिरह, बर्थडे, सब कुछ जब तुम डेली में वैसे करती थी, तो आज कैसे तुम्हारी बेटी को छोड़ देंगे या तुमको छोड़ देंगे। तुम्हें भी कुछ हॉस्पिटल में ज़रूरत हो खाना पीना, वो हम लोग पहुंचाएंगे और रहेंगे वहाँ हॉस्पिटल में, अकेले बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। और बस अच्छे से इलाज करवाओ और घर की चिंता बिल्कुल मत करो। तो सच बोलूँ, मैं इतना खुश हो गई, इतना खुश हो गई ये लाइन, ये शब्द सुनने के लिए। सही बोलूँ, मैं कितना यूट्यूब में कोशिश की, और शायद मेहनत का फल कहते हैं ना, मतलब मिलता है। और पेशेंस रखेंगे, हिम्मत रखेंगे, तो एक दिन वो रंग लाती है। तो शायद ऐसे ही हुआ। और जो मैं चाहती थी वो चारों तरफ से, मतलब जो भी मेरे आसपास में नेगेटिव हो रहा था, वो सब कुछ अपने आप ऑटोमेटिक पॉजिटिव होने लगा। और भगवान भी कहने लगे कि चलो आपकी पूजा तपस्या सफल हुई, आप लोग का वनवास ख़त्म हुआ। और होता है कुछ ग्रह कुछ महीने सालों के लिए होता है, जो जब राम भगवान भी देखिए ग्रह के कारण, प्रॉब्लम के कारण, सोचिए जब इतना दिन फैमिली से दूर रह सकते हैं, तो मेरे हस्बैंड क्या चीज़ है। तो शायद कुछ ग्रह होगा, कुछ प्रॉब्लम होगा, जिसके कारण अपने पिता, फैमिली सबसे मतलब इनडायरेक्टली दूर थे, थोड़ा बहुत तो पास भी थे। तो बहुत ही अच्छा लगा जान के कि सब लोग इतना कोऑपरेट कर रहे हैं, इतना समझ रहे हैं। और उसके बाद जो हुआ, जान के आश्चर्य होगा, सब बोलने लगे कि तुम छोटी मोटी बात पे घर मोहल्ले छोड़ के जाने की बात कर रही हो, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, सब लोग जैसे पहले रहते थे ऐसे ही रहेंगे। और बहुत कुछ, बहुत ही अच्छे अच्छे पॉजिटिव, मतलब जो मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था ना, वो सब कुछ होने लगा। फिर मैंने बोला कोई नहीं, आप लोग गौर कीजिएगा, एक संसार पिक्चर है, रेखा उसमें हीरोइन है, तो वो लास्ट में यही कहती हैं कि नहीं, जो हुआ सो हुआ, लेकिन जितना दूर में रह के प्यार होता है ना, पास में रह के नहीं होता है। तो हम लोग शहर छोड़ के नहीं जा रहे हैं, या तो इसी सेक्टर में रहेंगे या फिर आसपास नोएडा में ही रहेंगे। तो बस हम लोग कभी कभी मिलेंगे, और बस प्यार बने रहे, एक दूसरे के प्रति इज्जत हो, मान हो, सम्मान हो, और एक दूसरे का केयरिंग हो, क्योंकि अब जो सबका एज उम्र हो गया है, उसमें एक दूसरे का केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो बस मैं यही चाह रही हूँ कि सब लोग सही सलामत रहे, सब अच्छे से रहे। और फिर मेरी हो जाती है अचानक, मेरी नींद खुल जाती है। तो अभी स्टार्टिंग से लेके अब तक का जो भी आप लोग सुन रहे थे, तो वो एक्चुअली जब मैं हॉस्पिटल में हस्बैंड को लेके एडमिट हूँ, तो ये मेरा रात का सपना था। तो आप लोग को आश्चर्य होगा कि मतलब सच में मेरे फैमिली वाले
इतने बदल गए हैं। तो ये कहते हैं ना, सपना वही होता है जो आप सोचते हैं। तो ये मैं डेली डेली ये सब सोच के सोती थी कि अब जो है फैमिली वाले, जो भी मेरे रिलेटिव हैं, वो सब बहुत ज़्यादा मेरे हस्बैंड को मिस करते होंगे। और जिसके कारण मतलब ये सारा मैं सोच के शायद सोती थी, तो ये सारा कुछ मेरे सपने में ही हुआ था। हकीकत में क्या हुआ है वो सब मैं आगे के वीडियो में अगर मौका मिलेगा तो बताऊंगी। लेकिन ये जो भी मैं स्टार्टिंग से बता रही थी, ये सारा कुछ एक सपना था, हकीकत कुछ और था। सपना कहते हैं ना, सपना और हकीकत अलग अलग होता है। और ये मेरी लाइफ है, सीरियल और पिक्चर तो है नहीं कि राइटर एंडिंग बहुत अच्छा कर देंगे। रियल लाइफ में वही होता है जो आप चाहते हैं वो नहीं होता है, हाँ जो सामने वाला चाहते हैं वो हो जाता है। तो आज है 1 अप्रैल और मैंने सोचा इससे अच्छा वीडियो क्या होगा। तो सब लोग उल्लू बनाते हैं, तो मैं किसको उल्लू बनाऊंगी, मैं अपने आप को ही उल्लू बना रही हूँ। मेरी नींद खुल गई और मैं अपने आप को बहुत ही बेसहारा और बहुत ही अकेलापन महसूस कर रही थी इस रात में। और मुझे बहुत ज़्यादा, हकीकत में हस्बैंड तो सो रहे थे, मैं बहुत रोई कि ज़िंदगी का सपना और सच्चाई में इतना फ़र्क है। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे बहुत अभी हिम्मत रखनी है, टूटना नहीं है, मुझे कमज़ोर नहीं पड़ना है। और मतलब हस्बैंड को मतलब मुझे किसी भी कीमत पे ठीक करना है। और ये सब तभी होगा जब आप लोग मतलब 2-4 महीना बहुत ज़्यादा हम लोग के लिए प्रॉब्लम भरी है, तो दुआ कीजिएगा।